पर चलते अपन। विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। विद्या ये मानव कल्याण करती है। वस्तव विद्या मानव की मित्र, बंधु, प्रिय, माता पिता सब हितकारिणी भी है, हित करने वाली है। धन का भार इस धनम न भारम करोति न च व्यक्तम, यह धन के समान नहीं है, न इसे भार होता और न इसे बांटा जा सकता। इसे न चोर चुरा सकता, न राजा हरण कर सकता। विद्या बिना मानव का जो जीवन है वह शून्य है। विद्या के बिना जो नर है वो पुरुष है, वह उसका जीवन जीवन नहीं है। विद्या ही व्यक्ति में सर्वत्र समान है, सम्मान को प्रदान करती है, यश को प्रदान करती है, धन देने वाली है। अतः विद्या से रहित जो पुरुष है वह पशु के समान है। अब आंसर देंगे एक पद में उत्तर। किम धनम सर्वधनम प्रधानम, सभी धनों में सबसे प्रधान क्या है? विद्या है। विद्या रहित नर कहैव कथितः, विद्या से जो नर रहित नर उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पशु। पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे। विद्या किम 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 मानवानाम हितकारिणी, क्या विद्या किसकी किसकी हितकारिणी है? विद्या सभी की हितकारिणी है। माता पिता बंधु पिता इस प्रकार हितकारिणी है। विद्या नर किम न प्राप्नोति, विद्या नरः किम किम प्राप्नोति, जो विद्या के नर हैं वह क्या क्या प्राप्त कर लेते हैं? सर्वत्र सम्मान, यश, धन प्राप्त कर लेते हैं। निर्देश विद्याहीन नर अनयो विशेषण पद किम, विद्याहीन जो नर है विशेषण नर। गद्यांश एकम अव्यय, गद्यांश में एक अव्यय च अपि आदि अभ्यास थे। सप्तम 8th पर चलेंगे अपन। पूरे किसी कपिल वस्तु नाम के नगर में शुद्धोदन नाम का एक राजा रहता था। उसकी पत्नी माया देवी थी। समय के बाद उसके एक पुत्र हुआ। उसके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। बाल्यकाल में वृद्ध की सेवा करने का दयालु, धीर, विनम्र, शौर्य, औदार्य से गुण संपन्न था। वह बाल्यकाल से ही अल्प समय काल में ही सभी शास्त्रों में पारंगत हो गया। उपजात विवेक सिद्धार्थ संसार की सारहीनता को दूर करके और तप किया, और तप के प्रभाव से अनेक सिद्धश्री को बुद्धि प्रदान की। आंसर्स पर चलेंगे। सिद्धार्थ माता का क्या नाम था? सिद्धार्थ की माता का नाम था माया देवी। माया देवी शुद्धोदन से पुत्र का, से शुद्धोदन के पुत्र का क्या नाम था? सिद्धार्थ। पूर्ण वाक्य में आंसर देंगे। सिद्धार्थ का ही गुणा संपन्न। सिद्धार्थ में धीर, दयालु, वृद्ध सेवी, विनम्र, शौर्य, औदार्य आदि गुण से संपन्न था। सा कथम तप करोत, सब संसार से सारहीनता त्यागत, विज्ञा विरक्त सा भूत्वा तप करोत। यथा निर्देशम उत्तरत अधुना इत्यस्य विलोम, अधुना का विलोम शब्द क्या है? अधुना का भी नया, तो प्राचीन। सर्व शास्त्र पारंगत, सभी शास्त्रों में पारंग था। सा किसके लिए प्रयोग किया गया? सिद्धार्थ के लिए प्रयोग किया गया। बाद में बुद्ध नाम से भी फेमस हुआ था। 9वें पे चलते हैं। एकदा राजा दिलीप गुरु वशिष्ठ से आश्रम, एक दिन राजा दिलीप गुरु वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में कुशल वृत्तांत पूछा। दिलीप ने भी कुशल वृत्तांत बताया और पूछा, निवेदन किया, हे गुरु नास्ति में संत, मेरे कोई पुत्र नहीं है, कोई उपाय बताइए। गुरु वशिष्ठ दिलीप की भाग्य रेखा को देख करके बोले, कामधेनु का शाप है, इसीलिए संतति का अभाव है, यही कारण है। यथा देवासुर संग्राम से देवलोक में जा करके और वहां कामधेनु की तुमने उपेक्षा की, इसी के रोष से पुत्र प्राप्ति जो है वह भी नहीं प्राप्त हो रहा। अतः इदानीम तुम नंदिनी की सेवा करो, इसी तस्य कृपया अश्वमेव, इसी की कृपा से अवश्य तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। दिलीप कस्य आश्रम से कक्षत, दिलीप वशिष्ठ के आश्रम, गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए। दिलीप कस्य उपेक्षा कृत, दिलीप ने किसकी उपेक्षा की? कामधेनु की उपेक्षा की। पूर्ण भाग में उत्तर देंगे। वशिष्ठ दिलीप किमवद, वशिष्ठ ने दिलीप से कहा कि कामधेनु के शाप से तब संतति अभाव से, तुम्हारी संतति नहीं है। संतति उत्पत्ति कथम भविष्यति, संतति की उत्पत्ति कैसे होगी? संतति की उत्पत्ति कामधेनु रोषेण पुत्र प्राप्ति, इदानीम तुम नंदिनी की सेवा से ही संतति की प्राप्ति होगी। यथा निर्देशम गुरु वशिष्ठ अनयो विशेष पदम किम, गुरु वशिष्ठ में विशेष पद क्या है? गुरु वशिष्ठ तदा त्वया कामधेनु उपेक्षा कृता, तदा त्वया कामधेनु, कामधेनु की उपेक्षा किसमें कर्तृ पद क्या है? कामधेनु। तदा त्वया, अपन 10 पैसेज पर चलेंगे। दुखाना, दुखों का मूल कारण अज्ञान है।
यह महापुरुष कहते हैं यदि संसार में अज्ञान का नाश हो जाए तो सभी के दुखों का अपने आप नाश हो जाएगा, ऐसा पुरुषों का मत है। वस्तुतः अज्ञान के कारण लोग अनेक विकार अंधविश्वास में फंसे रहते हैं। अज्ञानी लोग सभी जगह दुख शोषण प्राप्त करते हैं, अपमानित होते हैं। अतः शिक्षा से ही सभी दुखों का नाश होता है। हमें शिक्षा का दान अशिक्षितों की सहायता करनी चाहिए। का दुखों का मूल कारण किमस्ति, दुखों का मूल कारण क्या है? अज्ञानता। दुख का नाश कैसे होगा? शिक्षा से नाश होगा। पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे अनेक विकारा कथम उत्पन्न, अनेक विकार कैसे उत्पन्न होते हैं? जब हम अज्ञान होते हैं, अज्ञान के कारण ही लोग में अनेक विकार होते हैं। अस्माभि केशम सहायता, हमें किसकी सहायता करनी चाहिए? हमें अशिक्षित लोगों की, उन्हें सदैव शिक्षा का दान करना चाहिए। यथा निर्देशम, इसमें निर्देश देकर उत्तर देना है। संसारादि तत्र का व्यक्ति, संसारात में कौन सी व्यक्ति है? सेकंड ज्ञानमस्य विलोम, ज्ञान का ज्ञान विलोम हुआ। थर्ड अतः शिक्षा, इसमें शिक्षा एव कर्तृपद शिक्षा सदैव सदाधन एव। इस प्रकार ये हसीन पैसेज चैप्टर कंप्लीट हुआ ग्रामर का। थैंक यू स्टूडेंट्स।